नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम यूनिक तरीके से बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी पूरी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो इससे पहले मैंने कभी भी शेयर नहीं किया मेरे चैनल पर, लेकिन अनजाने में मैं इस चीज़ को हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। वो भी तब से जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करता था या नहीं जानता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उस वक्त से मैं इस चीज़ को अनजाने में फॉलो करते हुए आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसको आप अप्लाई भी इजीली अपनी लाइफ में कर पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता था तो मैं इसे तब से फॉलो करता हूँ अनजाने में। जो लोग कहते हैं कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने अच्छे से वर्क नहीं करता या कोई टेक्निक नहीं वर्क करती, तो ये चीज़ उनके लिए ज़रूर वर्क करेगी। तो इसके लिए हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हमारे आइडल्स कौन है, जिसको हम रोल मॉडल भी कहते हैं। और ये ध्यान देना है कि वो फेमस पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिनको आप ही नहीं दुनिया के काफ़ी लोग रोल मॉडल मानते हो। यानी किसी एक ऐसे परफेक्ट पर्सन को चूज करना है जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, जिनके टाइप की पर्सनैलिटी आप चाहते हो या आपको लगता हो कि वो पर्सन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है। अगर ऐसा कोई सेलिब्रिटी आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, तो जब भी मैंने शाहरुख खान को सुना है तो हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व की है उनमें कि उनकी बातें और अब्राहम की बातें काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। इवन दो शाहरुख खान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डायरेक्टली फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसी पर्सनैलिटी उनकी है, जैसा पॉजिटिव माइंडसेट उनका है, वो हमेशा बात भी अब्राहम की तरह ही करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप शाहरुख खान को चूज़ करते हो और चाहते हो कि शाहरुख खान जैसी पर्सनैलिटी आपकी हो। अब इस पर्सनैलिटी को मैं लुक वाइज नहीं बोल रहा हूँ, उनके बिहेवियर, उनके वे ऑफ लिविंग की तरह बोल रहा हूँ। क्योंकि शाहरुख खान को अगर आप देखो तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल है, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनके पैसे हो, या उनकी मैरिड लाइफ हो, या उनकी पर्सनल लाइफ हो। क्योंकि वो एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनकी लाइफ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनके लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है और वो हर तरह की सिचुएशन में से निकले हैं और अपने आप को हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर खड़े रखा है। अब उनकी पर्सनैलिटी को हमें ऑब्जर्व करना है, वो किस तरह से बात करते हैं। बेसिकली उनके शब्दों पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आपको उनके इंटरव्यूज़ में मिलेंगे। अगर आप शाहरुख खान के बारे में सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ही मिलेंगे उनके बारे में। लेकिन उसके अलावा आप दूसरे सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उनकी लाइफ में से सीखने के लिए। जैसे शाहरुख खान की कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से इंस्पायर करती हुई आई हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि वो बॉलीवुड में कभी भी कम्पीट करने के लिए नहीं आए, वो रूल करने के लिए आए हैं। या उनकी ओम शांति ओम मूवी भी अगर आप देख लो तो आपको विजुअलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी कि कैसे आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। या उनके सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनके जो वो तब गा रहे होते थे और वो चीज़ आज उनके लाइफ की रियलिटी है। और हमारा माइंड ऐसा होता है कि वो चीज़ों को बिलीव करता है जब वो सबूत देखता है उन चीज़ों के। तो अगर आप ऐसी किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनके बारे में समझते हो कि वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या किया और आज उनकी लाइफ में वो कैसे हैं, तो आपको एक बिलीफ हो जाएगा कि कैसे माइंडसेट आपका वर्क करता है। जैसे शाहरुख खान एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं सिर्फ कुछ लोगों के बारे में ही अपने जीवन में सोचता हूँ, जो लोग मेरे अराउंड है मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। जो पर्सन मुझे नहीं पसंद आता उनके बारे में ना तो मैं अच्छा सोचता हूँ ना तो मैं बुरा सोचता हूँ, उनके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। और यही अब्राहम के टीचिंग्स में भी अगर आप देखो तो अब्राहम कहती है कि आप जिस भी चीज़ को सोचते हो, जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हो, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ही लेते हो। अब डिपेंड वो करता है कि उस चीज़ का आप मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट करोगे या उसके लैक में मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करते हो तो वो पर्सन को अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से और दूर चला जाता है। और वही कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको आप नहीं पसंद करते हो कि वो आपके अराउंड रहे, लेकिन उसके बारे में अगर आप बात भी करते हो तो भी वो पर्सन आपकी वाइब्रेशन में एक्टिव रहता है, तो आपकी लाइफ में किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अब्राहम भी यही कहती है कि अगर आपको कोई पर्सन नहीं पसंद होता तो उसके बारे में बात ही मत कीजिए, ना अच्छी ना बुरी, वो आपके एक्सपीरियंस से निकल जाएगा। अब बहुत लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आया होता है और उसको निकालने के लिए वो थर्ड पर्सन को ब्लेस करते हैं कि वो पर्सन उनकी लाइफ में से निकल जाए। उस थर्ड पर्सन को आप पसंद नहीं करते और उसको आप ब्लेस कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने इमोशन को दबा रहे होते हो, अपने इमोशंस को ही आप वीक कर रहे होते हो। वहां पर आप हेल्पलेस वाली वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होते हो कि इस पर्सन को मैं ब्लेस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो वो मेरे रिलेशनशिप से बाहर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। और इस रीजन की वजह से उस थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसीलिए अगर आपको उनको अपनी लाइफ में से बाहर निकालना होता है तो उस पर्सन के बारे में बात ही नहीं करनी है, ना अच्छी ना बुरी। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो, क्योंकि वो पर्सन आपको आपकी लाइफ में चाहिए होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से आपको उसमें से बुराई दिख रही है।
तो उसको चेंज करने के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो और वो पर्सन आपकी लाइफ में ठीक तरह से आता है। लेकिन जब किसी को निकालना होता है तो वहां पर ना आप अच्छा बात करते हो ना बुरा बात करते हो, उस टॉपिक के बारे में आप छोड़ ही देते हो, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में से हमेशा के लिए निकल जाता है। और अगर आप इसी वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखते हो तो एक रिलेशनशिप से आप हटकर कि ये सोचकर कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में वहां से मूव ऑन करके निकल जाते हो और कोई दूसरा पर्सन मैनिफेस्ट कर भी लेते हो तो भी आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स दोबारा से आएंगी, क्योंकि आपने अपने पर्सन को चेंज कर लिया है, आपने अपनी वाइब्रेशन को अभी तक चेंज नहीं किया है। तो आपकी वाइब्रेशन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही होती है। पर्सन भले आपकी लाइफ में दूसरा आ जाए लेकिन रिलेशन उसी तरह से हो सकता है बिगड़ जाए। इसीलिए जो पर्सन होता है जिसको आपको अपनी लाइफ में से निकालना होता है तो आप उसके बारे में ना अच्छी बात करते हो ना बुरी बात करते हो। और सेम शाहरुख के ही इंटरव्यू में मैं एक बार उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं चाहता था, मैं हमेशा से चाहता था कि लोग मेरा नाम चिल्लाए, मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हमेशा रहे। फिर उन्होंने इस तरह से आंसर किया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कभी बीच में जाने को मन नहीं करता, आपके घर के पास ही बीच है, या आपका कभी सड़क किनारे खड़े होकर भुट्टे खाने का मन नहीं करता। तो इसका आंसर शाहरुख ने किया था, नहीं बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए मैं आज सुपरस्टार हूँ। अगर मुझे बीच देखना हो तो मैं प्राइवेट बीच में जा सकता हूँ, अगर मुझे पानीपुरी खाने का मन करता है तो मैं पानीपुरी वाले को अपने घर पे बुला सकता हूँ और जितनी चाहे उतनी खा सकता हूँ, और वो अपने साथ में बीच से थोड़ी रेत भी ले आ सकते हैं मेरे लिए। तो मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं लग्जरी लाइफ को इंजॉय करता हूँ, मैं प्राइवेट जेट्स में घूमना पसंद करता हूँ, मैं लग्जरी कार्स में घूमना पसंद करता हूँ, क्योंकि यही मैंने हमेशा से चाहा है, ऐसी ही लाइफ की मैंने हमेशा डिजायर की है। तो अगर आप उनकी लाइफ को आज देखते हो तो उनकी लाइफ भी वैसी ही है, जो जो उन्होंने चाहा अपनी लाइफ में हर उन चीज़ों को उन्होंने पाया। और अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इस जगह पर यह करना है कि सबसे पहले तो आपको फेवरेट एक सेलिब्रिटी चूज करना है अपने लिए, और उसके इंटरव्यूज को आपको डेली कुछ ना कुछ देखना है उनके बारे में, क्योंकि जब आप उनको देखते रहोगे, उनको सुनते रहोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को रिपीट करता रहेगा कि वो पर्सन ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ऐसे में आप एक तो अप्रिशिएशन का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे, क्योंकि किसी पर्सन के बारे में आप सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हो। तो जो आपकी बुराई देखने की आदत लगी होती है दूसरे इंसानों में, वो इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं निकलने लगेगी, क्योंकि पहले आप ये चीज नहीं करते थे, अब आप डेली ये चीज कर रहे हो कि डेली एक पर्सन को चूज कर रहे हो, यानी एक ही पर्सन को चूज कर रहे हो, और उसके बाद डेली उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा जान रहे हो, और उसकी तारीफ अपना चाहते हुए भी करोगे ही, क्योंकि वो चीजें आप सुनोगे तो आपको भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आपका रैम्पेज ऑफ एप्रिशिएशन का इस्तेमाल होगा, जो कि अब्राहम के प्रोसेस में से पहला प्रोसेस है। और यहाँ पर आप अनजाने में ही 17 सेकंड्स की टेक्निक का भी कितनी बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप उनके इंटरव्यूज को देख रहे होंगे या उनकी रील्स देख रहे होंगे, उसमें आपको कंटिन्यूस सिर्फ पॉजिटिविटी मिल रही होगी। आपका माइंड एक पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहा होगा, 17 to 68 सेकंड में कितने ही साइकिल्स उसके रिपीट कर रहा होगा। अगर आप 1 घंटे भी उनका इंटरव्यू सुनते हो तो आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे में ही आपने कितनी बार 17 सेकंड का पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जब आपके सामने कोई करंट रियलिटी आपकी लाइफ में आएगी, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड में कर लेना है कि ऐसी सिचुएशन में अगर शाहरुख खान होता तो वो कैसा सोचता, क्या वो परेशान हो रहा होता इस बात से, या इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर रहा होता। अगर शाहरुख खान जॉब पर होते और उनको जॉब से निकाल दिया जाता, तो क्या शाहरुख खान परेशान होते कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। ऑब्वियसली वो भी इंसान है, उस वक्त वो काफ़ी परेशान होते ही, लेकिन जैसा उनका माइंडसेट है वो हमेशा यही कहते कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा करने ही आया हूँ, इसीलिए मेरी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। जब तक मैं यहाँ पर था मैं स्टक था, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपको भी शाहरुख की तरह अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने हैं। अगर आप जॉब से निकल रहे हो तो नेक्स्ट आपको कौन सी जॉब में जाना है, या नेक्स्ट आपको बिजनेस में जाना है, या नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसका डिसीजन आपको लेना होता है। शाहरुख के एग्जाम्पल से जस्ट मैंने आपको उनका माइंडसेट बताया कि वो होंगे तो ऐसा सोचेंगे। और बचपन से मैं जितनी मूवीज और जितने इंटरव्यूज देखता हुआ आया हूँ हर एक सेलिब्रिटीज के, मेरे माइंड में कोई ना कोई उनकी बात हमेशा रह ही जाती है। हर सिचुएशन में उनका कोई डायलॉग याद ही आ जाता है। एक अपने स्कूल की आपको बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था 9th क्लास में, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान था और हर किसी से मेरा झगड़ा होता ही था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था मेरी क्लास में जिस दिन मैंने किसी को पीटा ना हो पकड़ के, और हर एक क्लास में मेरी पनिशमेंट सबसे पहले लगती थी, क्योंकि जब कोई मुझे परेशान करता था तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पीट देता था। तो फिर एक मूवी मैंने देखी थी उस टाइम पे, मुझसे शादी करोगी, जो कि है अक्षय कुमार और सलमान खान की, और अक्षय कुमार मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्टर हैं। और जब मैंने मूवीज़ देखना स्टार्ट किया था हॉल में जाकर स्कूल के टाइम पे, तो अक्षय कुमार की ही हर मूवीज़ में देखा करता था, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा साल में मूवीज़ आती हैं।
और अपने पीसी में भी मैं उन्हीं की मूवीज को ज्यादा से ज्यादा देखा करता था रिपीट में। तो मुझसे शादी करोगी एक ऐसी मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार सलमान खान दोनों थे, और सलमान खान की जैसी पर्सनैलिटी थी उस मूवी में, सेम पर्सनैलिटी मेरी हुआ करती थी स्कूल में। लेकिन उस पर्सनैलिटी को अक्षय कुमार के ही डायलॉग ने मेरी लाइफ में चेंज किया। और उसका वो डायलॉग था कि जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता, जो वो अपने दोस्त को यानी समीर को, सलमान को हमेशा कहा करता था बचपन से, क्योंकि सलमान का भी जिससे तिससे झगड़ा हो जाता था हमेशा। तो अक्षय उसको आके हमेशा सिखाता था कि जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता, तुम अपने गुस्से को काबू में करो। और सलमान जैसा ही मेरा बिहेवियर हो गया था, तो अट्रैक्शन भी उसी के जैसा होता था। जैसे उसकी दादी कहती थी कि बेटा तू जहाँ भी जाएगा तेरा गुस्सा हमेशा तेरे साथ जाएगा। अब ऑब्वियसली उस वक्त मैं स्कूल का स्टूडेंट था, तो स्कूल के अलावा ज़्यादा कहीं नहीं जाता था, तो स्कूल ही जाता था, स्कूल में झगड़ा होता था। ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन में झगड़ा होता था, बाहर खेलने जाता था तो वहाँ झगड़ा होता था, और इन सारी जगह पे कोई ना कोई मुझसे पिटता था डेली। तो जब मैं उनकी उन मूवीज़ को बार बार रिपीट में देखने लगा, तो ये माइंड में मेरे हमेशा घूमने लगा कि जब भी मुझे गुस्सा आ रहा होता था, अक्षय कुमार की आवाज़ मेरे माइंड में हमेशा ऐसे आती थी, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता। तो वहाँ से मेरा गुस्सा हमेशा शांत होने लगता था। और ये बात है 2013-2014 के टाइम की, यानी 2014 में मैंने मैट्रिक दी थी। 2013 की बात है जब लास्ट मैंने स्कूल में एक लड़के को पीटा था, और तब से लेकर आज तक 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। 10 सालों में, इन 10 सालों में मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। इवन कभी कभी सिचुएशंस वैसी आती भी थी शुरुआत में, स्टिल मैं ये चीज़ नहीं करता था। और उसके बाद देखा तो ये सिचुएशंस भी खत्म होने लगी मेरी लाइफ से। हाँ, लेकिन फिर जब अब्राहम मेरी लाइफ में आई तो इन चीज़ों को मैं सीखा भी कि अपने गुस्से को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखना होता है। कि ये तो ठीक है कि अपने गुस्से पे हमें काबू रखना चाहिए, लेकिन अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से फिर रिलीज हो जाता है, वैसी कोई सिचुएशन आ जाती है। इसके लिए जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को निकाल दीजिए। अब चाहे उसको किसी पर्सन पे गुस्सा है तो उस गुस्से को आप अपने आप में ही बोलकर निकाल दीजिए, या सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर दीजिए उस सिचुएशन में कि उसी की गलती है और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। अब भले ही गलती उसकी ना हो, स्टिल अगर आप ब्लेम कर देते हो सामने वाले पर्सन को, एटलीस्ट जो एंगर आपके अंदर दब रहा होता है वो एंगर बाहर आ जाता है। और फिर जब वो एंगर बाहर आ जाता है तब आपका वो ब्लेम जो आपने किया होता है वो भी छूट जाता है। आपको पता चल जाता है कि गलती आपकी थी, या सिचुएशन बिगड़ी थी, या गलती उस पर्सन की भी नहीं थी, या कोई बात नहीं हो जाता है। ऐसे बोल के आपका माइंड उन चीज़ों को रिलीज कर देता है। लेकिन जब गुस्सा अंदर दब रहा होता है उसको दबाना नहीं होता, नहीं तो वो इन फ्यूचर आपको परेशान करता है। अब वो देखा जाए तो मैंने छोड़ तो दिया था लोगों को मारना, लेकिन अब कोई मेरे साथ अगर कोई बदतमीजी करता था तो मैं तो मारता नहीं था या पिटता नहीं था उनको, तो वो गुस्सा मेरे अंदर दबता जाता था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को डिप्रेशन एंग्जाइटी में ले आया कि लोगों से नहीं मिलना, या उनसे मिलूंगा तो मेरा झगड़ा होगा, या ऐसी सिचुएशन की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी उस वक्त तक बनने लगी। तो उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं पता होती थी कि एंग्जाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था, फिर मैं अकेले ही बहुत ज़्यादा रहने लगा था। फिर मैं उसमें से इमोशंस के थ्रू अपने बाहर निकलता गया, चीज़ों को सीखता गया कि कैसे इस चीज़ों को हैंडल किया जाता है। और स्टिल आज अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ, अपने पास्ट को पूरे अच्छे तरह से देखता हूँ, तो हर चीज़ें मैच करती है, हर चीज़ें डॉट्स की तरह कनेक्ट होती है। और मैं देख पाता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा चेंज आया है तब से लेकर आज तक। लड़ता तो मैं आज भी नहीं हूँ किसी, क्योंकि अब सिचुएशंस भी मेरे अराउंड वैसी नहीं बनती है। अगर सिचुएशंस बनती भी है वैसी, तो भी मुझे पता है कि कैसे उस जगह पे हैंडल किया जाता है खुद को और अपने गुस्से को, या बाई चांस कभी मुझे जरूरत पड़े भी तो भी मैं तैयार रहता हूँ। सॉल्यूशन आपको आपकी लाइफ में हर तरह के मिल जाते हैं, जस्ट आपको देखना होता है कि ईजी कौन सा है। और देखा जाए तो शांति से सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, तो आपको गुस्से की उतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उस जगह पर शांत हो जाए या नी जर्क रिएक्शन कुछ हो जाता है तो उस चीज़ को भी आप अपने माइंड से रिलीज़ कर दो, उस चीज़ को दिल में लगाकर मत बैठो, तो वो निकल जाती है। अब आपको इस वीडियो को समराइज करते हुए बताऊं तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा एक सेलिब्रिटी चूज करना है, उस सेलिब्रिटीज की हो सके तो आपको मूवीज देखनी है और इंटरव्यूज सुनना है, ताकि आपका माइंड इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाए कि सामने वाला पर्सन कैसा है और उसकी जैसी पर्सनैलिटी मुझे चाहिए तभी आपको उस चीज को करना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी जो सिचुएशन है करंट सिचुएशन में, उस जगह पर आपका वो सेलिब्रिटी होता तो वो किस तरह से उसको हैंडल करता, क्या सोचता, आप इतना करोगे देखोगे आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन में से निकलकर एक सॉल्यूशन वाले पर्सन बन जाएंगे, जो हमेशा ये सोचेंगे कि इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। और आपके सेलिब्रिटी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स भी आपके माइंड में आएंगे और उसमें से आप निकल भी जाओगे इजीली। और एट दी एंड जब मैनिफेस्टेशन होनी स्टार्ट होती है तो मैनिफेस्टेशन आपकी भी उनके जैसी थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो माइंडसेट आपका बनने लगता है, फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिलने लगती है, आप अपने लाइफ में पैसे भी कमाने लगते हो, खुश भी रहने लगते हो, और वो फिर धीरे धीरे करके या फिर बहुत तेजी से भी कभी ग्रो होने लगती है आपकी लाइफ में।
तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।